हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के शीट मेटल वर्कर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 140 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों को भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिया है और कुछ प्रश्न पुराने क्वेश्चन पेपर से भी लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को तो कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी के क्वेश्चंस को आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया है, सुरक्षा में सामान्य चेतावनी संकेत कौन सा है। तो सामान्य चेतावनी का जो संकेत होता है उसमें हमें एक अलर्ट का मैसेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आपको 4 सिंबल दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे चेतावनी के संकेत हैं। लेकिन सामान्य सामान्य चेतावनी का जो संकेत होता है उसमें आपने देखा होगा फ़ोन के अंदर जब कोई अलर्ट का मैसेज आता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है जो कि ट्रायंगल के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, निषेध संकेत कौन सा है। निषेध का मतलब होता है जिसमें किसी काम को न करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। ये एक निषेधात्मक संकेत है, यानी कि यहाँ पे धूम्रपान न करने के लिए कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, बड़े चाप और वृत्त को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि बड़े आकार के जो वृत्त होते हैं उनको बनाने के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है और इसे हम बीम कंपास भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, रासायनिक कंटेनरों के लिए नरम सोल्डरिंग और कोटिंग सामग्री तैयार करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो रासायनिक कंटेनर होते हैं यानी कि ऐसे कंटेनर, ऐसे टैंक जिनके अंदर अम्लीय वस्तुएं डाली जाती हैं जैसे कि तेजाब, क्योंकि जो तेजाब होता है वो धातु के साथ रासायनिक क्रिया करता है और उसको खराब करता है। तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं जिसमें तेजाब जैसी वस्तुएं रखी जाती हैं, केमिकल रखे जाते हैं, उनके लिए जो सोल्डरिंग की जाती है या फिर उनकी जो कोटिंग सामग्री होती है उसमें लेड धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, लोहे की चादरों पर जस्ता की सुरक्षात्मक कोटिंग की प्रक्रिया क्या है। यानी कि लोहे की जो शीट होती हैं उनके ऊपर जस्ता यानी कि जिंक की जो कोटिंग की जाती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम गैल्वेनाइजिंग, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, खाद्य उद्योग में कोटिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनमें जो बॉक्स यूज होते हैं उनमें जो कोटिंग के लिए धातु इस्तेमाल होती है वो होती है टीन, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो ज्यादातर टीन के डिब्बों में आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि लोहे का टीन का एक डब्बा होता है जिसके अंदर घी आता है। सातवां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको हथौड़ा दिखाई दे रहा है ये एक बॉल पिन हैमर है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ एक्स के रूप में चिन्हित है इसे हम कहेंगे पिन, और पिन के आधार पर हैमर आपके 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर। और यह जो बॉल पिन हैमर आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल ज्यादातर रिवेटिंग के काम में किया जाता है। आठवां प्रश्न है, दोष का नाम क्या है अगर धातु के चिप्स फाइलिंग करते समय दांतों के बीच फंस जाते हैं। यानी कि जो रेती होती है उसके अंदर धातु के जो चिप्स हैं वो फंस जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। नौवां प्रश्न है, पाइप्स को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो जो पाइप होते हैं उनको उनके बाहरी व्यास के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि उनका चुनाव किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जैसे कि यहाँ पे एक पाइप दिया हुआ है तो इस पाइप का जो बाहर का व्यास होगा उस व्यास के अनुसार कहा जाएगा कि ये 1.25 इंची का पाइप है या फिर आधा इंची का पाइप है। इसके अलावा जो कॉइल होती हैं जिन्हें हम ट्यूब भी कहते हैं, जो कि इस तरह से सर्कल में हमें मिलते हैं मार्केट में, उनको उनके आंतरिक व्यास के अनुसार मापा जाता है। यानी कि जो उनका अंदर का व्यास होता है उनको उनके अंदर के व्यास के आधार पर चयनित किया जाता है। 10वां प्रश्न है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर किस रंग का पेंट किया जाता है। तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वह काले रंग का होता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा जो एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है वह मैरून कलर का होता है, जो कि ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।